उसका नाम था गाजी, पीएनएस गाजी। वो पनडुब्बी अमेरिका के लिए था, लेकिन अमेरिका भारत से नफरत करता था, इसलिए उसने किसे दिया था? पाकिस्तानी को दिया था। अब उसने टारगेट दिया पीएनएस गाजी को कि तुम निकलो और सीधे जाओ हिंद महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में, तुम्हें किसी को नहीं मारना है, विक्रांत को मार के गिरा देना। अब देखिए, पनडुब्बियों को साइलेंट किलर कहा जाता है। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत पनडुब्बी थी, पानी के नीचे रहती, पता ही नहीं चलता कब मार के चल जाएगी। अब भारत को टेंशन हो गया, इससे जुड़ा भी तो मार के गिरा देगा, अब बहुत खतरनाक था। लेकिन इन चोट्टों ने जो बात किया, यहां से जैसे वो केरल को क्रॉस किए थे, तो उन्होंने इनका एक तो रेडियो सिग्नल हमारे इंजीनियरों ने ट्रैक कर लिया, उस पर उन्होंने एक लुब्रिकेंट मांग रहे थे। जो लुब्रिकेंट जो होता है लिक्विड, वो केवल पनडुब्बी में प्रयोग होता है। तो भारत को पहले ही पता चल गया कि पीएनएस गाजी निकल चुकी है। अब मेन खतरा था विक्रांत को बचाना, क्योंकि अगर विक्रांत डूब जाता तो पूरी सेना का मनोबल डूब जाता, क्योंकि इस पूरी सेना का सबसे बड़ा हथियार था आईएनएस विक्रांत। इतना बड़ा था कि इसके ऊपर जो पानी वाली जहाज थी और इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया गया था, उस पर एयरफोर्स के जहाज उतरते थे और उन जहाजों को ये क्या करता था, घाटे लगा देता था ले जाके घाट पे, बांग्लादेश के घाट पे, और वहां से उड़ के बम गिरा के और उतर के सुस्ताता था, बहुते मारे हम ढाका में बम गिराए हैं। और ये इतना बड़ा था कि ना इसके पास खाने की कमी थी, ना राशन की कमी थी, ना आराम करने के लिए कोई दिक्कत था, ना ही इसके पास कोई भी डीजल पेट्रोल की कमी थी। इतना बड़ा था ही यहाँ पे, यहां से भीगना पहाड़ी तक था, उतना बड़ा यहाँ पे 200 मीटर, इतना लंबा था यहाँ पर, बहुत ज्यादा था। अब बताइए, ये अब दिक्कत था यहाँ पे, इसको गिरा था। अब पीएनएस गाजी के पास क्षमता थी, वो डुबा देता विक्रांत को, विक्रांत नहीं बच पाता, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी। अब भारत सरकार को डर हो गया, तो इसको क्या किया गया ना, विक्रांत को छुपा दिया गया। कहां छुपाया गया किसी को नहीं पता, बस हम आपको इंटरनल बताते हैं कि अंडमान निकोबार में था, बट हम वो नहीं बता सकते आपको कि अंडमान में कहां था, क्योंकि सबके लिए जिम्मेदारी होती है। जैसे आप किसी चीज को जानते हैं, तो आप जानते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, ना ही आप बातों को उतना पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम अगर बोल देंगे तो बात पहुंच सकता है और आगे जाके दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उतना ही जानिए जितना बार आपका काम है, क्योंकि देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। और हमको भले हम फौज में नहीं जा सके, लेकिन जिम्मेदारी, एटिकेट्स आज भी पूरी तरह एक फौजी वाला है। वो अलग बात है कि हमारा मेडिकल में हाथ टेढ़ा है, नहीं तो आज हम भी उसी में गए रहते और आप लोग को एक और कहानी सुनने को मिलता कि एक और युद्ध हुआ था। हम लोग वेट करने वाले नहीं थे, लोग मार के निकलो यहाँ पर। तो कहां छुपा दिया गया? अंडमान निकोबार में। कहां छुपा गया? अंडमान निकोबार। और क्या किया जाए, तो इस पीएनएस गाजी को मारने के लिए डेप्थ चार्जरों की जरूरत थी। डेप्थ चार्जर एक ऐसा बम होता है जो ड्रम बराबर होता है, बहुत भारी होता है और नीचे जाकर ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट करता है तो इतना तेज पानी का झटका मारता है कि पनडुब्बी अंदर से पचक जाती है। समझा? जैसे पानी का झटका मारेगा इसे यहां पर, तो पनडुब्बी क्या होगी, पनडुब्बी की दीवारें ज्यादा मोटा तो बना नहीं सकते, भारी होकर धंस जाएगा, लोहे की होती है, ज्यादा मोटा जैसे दबेगा अंदर का कुछ इंस्ट्रूमेंट दबेगा, वायरिंग अलग होगा, कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर जाएगा। अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज अगर दब जाएगा तनी से तो गिरना उनको फिक्स है, नहीं समझ में। अब वो डेप्थ चार्जर जो था वो था केवल आईएनएस राजपूत के पास, और आईएनएस राजपूत का इंजन खराब था। वो सर्विसिंग के लिए आया था विशाखापट्टनम में। कहां था? विशाखापट्टनम। युद्ध दिमाग से जीता जाता है। तो नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, हल्ला कर दो ना कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आया है, ताकि पीएनएस गाजी खोजते खोजते उसको कहां आएगा? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में उनके अब्बा इंतजार कर रहे हैं आईएनएस राजपूत। तो अब हल्ला कैसे किया जाए? हल्ला ऐसा करना है, झूठ ऐसा बोलो कि सच लगे। तो क्या किया गया, आईएनएस विक्रांत पर जितने सैनिक तैनात थे उस समय 2500 फौजी थे, उन सबके घर पे मैसेज भेजा गया कि आईएनएस विक्रांत जो है विशाखापट्टनम आ रहा है। आईएनएस विक्रांत कहां आ रहा है? विशाखापट्टनम। जिनको जिनको अपनी फैमिली से मिलना है मिल लो, और सब लोग आ गए, लोग विशाखापट्टनम में, हमारा मिलना, हमारा बबुआ पे। जंगली रमी पे आओ ना महाराज। 24 सबका अलग अलग उस पे डिपार्टमेंट होता है, कोई खाना बनाने वाला है, कोई सेलर है, कोई रडार मेंटेनेंस है, कोई डीजल मेंटेनेंस, सब आ गए लोग यहाँ पे। विशाखापट्टनम में हल्ला हो गया यहाँ पर, और विशाखापट्टनम की सब्जी मंडी में ऑर्डर दिया गया कि हमको 6 महीने का सब्जी चाहिए, 2000 किलो आलू, 10,000 अंडा चाहिए, बॉयल अंडा चाहिए होता है ना, एनर्जी। देखिए ये खबर किसको दिया गया? पाकिस्तान। पाकिस्तानी ने खबर किसको दी दिया? पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था, जहां पे छुपा हुआ था विक्रांत। इसको खबर हुआ तो ये मुड़ गया, कहां की ओर? विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पे कौन खड़ा था? आईएनएस राजपूत।
आईएनएस राजपूत के सारे नेविगेशन को बंद किए गए थे। आईएनएस राजपूत का इंजन मेंटेनेंस में था, बंद था। कुछ भी आईएनएस राजपूत हलचल नहीं कर रहा था। जहां हलचल होगा ना तो उसमें सोनार लगा होता है, हलचल को पकड़ता है, सोनार हलचल को पकड़ लेता। कोई हलचल नहीं था। लेकिन पीएनएस गाजी का तो इंजन चल रहा था, इसका हलचल तो पता चल रहा था। आईएनएस राजपूत को खबर लगा कि पानी में कुछ हलचल है, तो ऐसे हमला तो कर नहीं सकते, क्या पता अपने जहाजिया हो। तुरंत पीएनएस गाजी को पहले ही बता दिया गया था कि आईएनएस राजपूत के पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो आईएनएस राजपूत को पता था कि ऑर्डर दिया गया है कि हमारे पास कोई नहीं आएगा। अब कोई आया है तो मरने आया है। मारा पीएनएस गाजी को, डेप्थ चार्जर मारा गया, एक डेप्थ चार्जर गया, दूसरा गया। उसके बाद अचानक से डेप्थ चार्जर फटता है तो उतना तबाही नहीं आती, वो अंदर बस झटका देता है। तो पहला झटका लगा अंदर, पानी हिल गया, दूसरा झटका लगा, पानी हिल गया, कुछ नहीं हुआ। एक पास 2 डेप्थ चार्जर था, बिगड़ल था ना आईएनएस राजपूत, अभी मारे कैसे यहाँ पे। आधा घंटा बाद अचानक जैसे लगा कि पानी के अंदर परमाणु बम फटा है। पीएनएस गाजी में जो छेद हुआ था ना, झटका लगा था, वो उसी कंपार्टमेंट में हो गया था जिसमें उसने बारूद रखा था। उस ससुरा अपने बारूदुआ से भड़क गया था। यहाँ पर झटका लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा, पचका वो अंदर तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मच गया। सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी, ले आया गया ऐसे घींच घाच के रख दिया गया। पाकिस्तानियों को चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौआ गीद बकुला का कमी नहीं है।